वेलकम बैक। चलिए हम करते हैं वर्डोलॉजी 36। हम लोग कर रहे हैं ई से जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको। गोइंग टू द मून, चांद पर जाना। वाज एन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है विलक्षणकारी। आउटस्टैंडिंग मीन्स विलक्षणकारी। ये विलक्षणकारी क्या होता है? अद्भुत। तो विलक्षणकारी को हम क्या कह सकते हैं? अद्भुत। तो गोइंग टू द मून was an outstanding example of human endeavor. endeavor means कोशिश। एसएससी का फेवरेट वर्ड है। ये स्पेलिंग एरर में भी कितनी बार पूछा जा चुका है अभी तक। endeavor means कोशिश, एफर्ट का ये साइन है। गोइंग टू द मून was an outstanding example of human endeavor. चांद पर जाना मानवीय कोशिशों की विलक्षणकारी एग्जाम्पल है, उदाहरण है। An endeavor is an attempt to do something, especially something new or original. endeavor का मतलब होता है एक कोशिश करना, खास करके कुछ नया, कुछ सबसे हटकर असली रूप में करना, वो कहलाता है endeavor. Such feats, feats मतलब होता है कामयाबी। Such feats can be performed, इस तरह के कार्यक्रम किए जा सकते हैं ओनली बाय एनर्जेटिक मैन, के मेन केवल ऊर्जावान व्यक्तियों के द्वारा ही इस तरह के काम किए जा सकते हैं। इस तरह की कामयाबी वाला बहुत बड़ी काम को किया जा सकता है। इफ़ यू आर एनर्जेटिक, अगर आप एनर्जेटिक है, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, तो आप में ऊर्जा भरा हुआ है, आप में पूरा एनर्जी भरा हुआ है। वेरी एक्टिव, आप बहुत सक्रिय है। नॉट फीलिंग टायर्ड, आप थका हुआ महसूस नहीं करते हैं। एंड हैविंग ए लॉट ऑफ इंथ्यूजियाज्म एंड डिटर्मिनेशन, और आप में बहुत सारा उत्साह है और दृढ़ता है। सच फीट्स इन्हांस आवर रेपुटेशन ऑफ बीइंग एक्सप्लोरर्स, इस तरह की कामयाबी, फीट्स मतलब कामयाबी, इन्हांस बढ़ा देता है हमारी एक खोजकर्ता के प्रतिष्ठा के रूप में। आवर रेपुटेशन ऑफ बीइंग एक्सप्लोरर्स, एक्सप्लोरर्स मतलब खोजकर्ता, रेपुटेशन मीन्स प्रतिष्ठा। इफ ह्यूमन बींग्स स्टॉप एक्सप्लोरिंग एंड सिट आइडली, अगर मानव खोज करना, एक्सप्लोर करना मतलब खोज करना बंद कर दे और आलसी की तरफ बैठ जाए, दे विल फॉल प्रे टू इन्वी। प्रे मतलब होता है शिकार होना, इन्वी मतलब होता है बोर्डम। बोर्डम मतलब क्या होता है? नीरसता। तो क्या हो गया, अगर वो खोज करना बंद कर दे, आलसी की तरफ बैठ जाए, तो वो बोरी मतलब निरस्ता के शिकार बन जाएंगे, उबाऊपन के शिकार बन जाएंगे। इन्वी इज टायर्डनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन, इन्वी इज टायर्डनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन कॉज्ड बाय लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग नथिंग टू डू। इन्वी का मतलब होता है थकावट या असंतुष्टि, खास करके रुचि कोई चीज़ में करने का या कोई भी चीज़ करने के लिए ना हो, इसकी वजह से जो असंतुष्टि होती है उसे कहते हैं इन्वी। देयर आर इनॉर्मस ऑब्स्टिकल्स बट वी मस्ट ओवरकम देम। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, विशाल। हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी बाधाएं हैं। ऑब्स्टिकल्स मतलब होता है बाधा। हमारे पास बहुत विशाल बाधा है, बट वी मस्ट ओवरकम देम, लेकिन हमें उसे काबू पाना है। तो ओवरकम मतलब क्या हो गया? काबू पाना। वी वर इंथ्राल्ड बाय द वीडियो क्लिपिंग, हम लोग वीडियो की क्लिपिंग को देख करके इंथ्राल्ड थे, मतलब रोमांचित थे, एकदम मोहित हो गए थे, रोमांचित हो गए थे। वीडियो क्लिपिंग, वीडियो के टुकड़ा को, वीडियो के हिस्सा को। इफ समथिंग इंथ्राल्स यू, अगर कोई भी चीज़ आपको इंथ्राल्स करता है, जिसका साइनो क्या होता है? कैप्टिवेट्स मतलब मोहित करना। इट होल्ड्स योर कंप्लीट अटेंशन, या आपके पूरे ध्यान को आकर्षित कर लेता है, एंड इंटरेस्ट और आपके रुचि को, एज इफ बाई मैजिक, जादू की तरह, जैसे कि जादू हो।
मतलब एकदम आपको ये मोहित कर लेता है। तो इंथ्राल, कैप्टिवेट्स करना मतलब मोहित कर लेना। माई सिस्टर इज जस्ट देन इन ट्रीटेड अस टू हेल्प हर आउट ऑफ ट्रबल। तभी मेरी बहन हम लोगों से रिक्वेस्ट की। इन ट्रीट करना मतलब होता है अनुनय विनय करना, रिक्वेस्ट करना कि उसे समस्या से बाहर निकाले। दैट इज अर्थात सी आस्क्ड अस फॉर हेल्प हम्बली एंड सीरियसली, अर्थात वह गंभीरता से और विनम्रतापूर्वक, हम्बली मतलब विनम्रतापूर्वक, सीरियसली मतलब गंभीरता से, वह विनम्रतापूर्वक एवं गंभीरतापूर्वक हम लोगों से मदद मांगी। बट द इंट्रीटी फेल ऑन डिफ ईयर्स, यहाँ फ्रेज है फेल ऑन डिफ ईयर्स मतलब अनसुना हो जाना, मतलब कोई ध्यान ना देना, ठीक है। लेकिन उसके अनुनय विनय पर ध्यान नहीं दिया गया। पुअर सिस्टर, बेचारी बहन, शी शुड हैव फर्स्ट स्विच्ड ऑफ द वीडियो, काश मतलब वो बेचारी बहन वो पहले वीडियो बंद कर दी रही होती। मतलब क्या, सब लोग वीडियो में एकदम मोहित थे, खोए हुए थे, और उसी बीच में वो मदद मांगी। किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं गया, सब लोगों का ध्यान किस में था, वीडियो क्लिपिंग पे था। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रोग्राम्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, सरकार ने गरीबी खत्म करने का, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, इरेडिकेट मीन्स उन्मूलन करना, खत्म करना। तो सरकार ने गरीबी खत्म करने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किया है। लॉन्च करना मतलब शुरू करना। इन इरेडिकेट वी हैव द प्रीफिक्स ई एंड रेडिक्स। अगर आप इरेडिकेट वर्ड को देखें तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, ई प्रीफिक्स है, जिसका मतलब क्या होता है, आउट, बाहर करना। एंड रेडिक्स, रेडिक्स का मतलब क्या होता है, जड़, मूल, रूट, ठीक है। सो टू इरेडिकेट मीन्स टू पुल अ थिंग आउट फ्रॉम इट्स रूट। तो इरेडिकेट आप कोई भी चीज़ को करते हैं तो उसे जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। तो जड़ से उखाड़ फेंकने का मतलब क्या होता है, उन्मूलन कर देना, खत्म कर देना, हटा देना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इफ़ यू इरेडिकेट समथिंग, अगर आप कोई भी चीज़ को इरेडिकेट करते हैं, यू गेट रीड ऑफ इट कम्प्लीटली। गेट रीड फ्रेज है जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना, तो आप उससे पूरी तरह से छुटकारा पा देते हैं। इन विच अदर थिंग्स डू वी फाइंड रेडिक्स। अब देखो इरेडिकेट में जो दूसरा वर्ड हमें मिलता है वो है क्या है, रेडिक्स। द वेजिटेबल रेडिस, जिसका हिंदी क्या होता है, मूली, इज कॉल्ड सो बिकॉज वी ईट इट्स रूट। आप देखो रेडिक्स मतलब क्या होता है, रूट, तो उसी तरह से रेडिक्स से बन गया क्या, रेडिस, मूली। अच्छा, मूली शब्द हिंदी में भी देखो बनावट हुआ, इसे मूल, मूल मतलब क्या होता है, जड़, तो मूल से क्या बना दिया, मूली। तो हिंदी में भी इस तरह से बना हुआ है। इट्स कॉल्ड सो, ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज वी ईट इट्स रूट, क्योंकि हम लोग इसका जड़ को खाते हैं। ओके। रेडिकल मीन्स रूटलेट। रेडिकल्स का मतलब होता है रूटलेट। देखो LET वर्ड, लेट लगाता है छोटा रूप के लिए, तो जो छोटा छोटा जड़ होता है उसको बोलते हैं रूटलेट, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे, चिकन लेट छोटे बच्चे को बोलते हैं, बुकलेट छोटी सी किताब को बोलते हैं। तो लेट, LET वर्ड लास्ट में जो लगा रहता है उसके छोटे रूप को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं। रेडिकल मीन्स रूटलेट, द पार्ट ऑफ द प्लांट एम्ब्रायो दैट डेवलप्स इनटू प्राइमरी रूट। तो कहता है पौधे का एम्ब्रायो मतलब होता है गर्भ में से निकलने वाला जो हिस्सा होता है, वो पौधे का वो एकदम कली टाइप का जो होता है वो, जो बाद में, हाँ, जिसको आप ये समझ लो, हम लोग जनरली लोग आँख कहते हैं। जैसे आलू में, आलू देखोगे कि आलू में आँख निकला रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो, मतलब उसमें से जड़ निकलने के समय जो शुरू का पॉइंट्स होता है उसको। तो कहता है द पार्ट ऑफ प्लांट एम्ब्रायो दैट डेवलप्स इनटू प्राइमरी रूट, वही आगे विकसित होकर के क्या बन जाता है, प्राइमरी रूट बन जाता है, मुख्य जड़ बन जाता है। व्हाट अबाउट ए रेडिकल चेंज। तो रेडिकल चेंज का मतलब क्या हुआ, ए रेडिकल जिसका अपोजिट होता है कॉस्मेटिक, मतलब बनावटी, रेडिकल मतलब जड़ से। तो ए रेडिकल चेंज इम्प्लाइज चेंजिंग द रूट ऑफ ए थिंग। तो जब भी हम कहते हैं कि रेडिकल चेंज हो रहा है, मतलब कि उसको जड़ से बदल रहे हैं, मतलब एकदम गहराई से उसको चेंज कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से चेंज नहीं कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज एंड ग्रेट इन डिग्री। जब भी आप रेडिकल चेंज कहते हैं, मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण रूप से चेंजिंग किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में चेंजिंग किया जा रहा है। When a bad or unpleasant situation becomes more serious,
जब कभी बुरा और अप्रिय स्थिति ज़्यादा गंभीर बन जाती है बाई स्टेजेस, स्तर दर स्तर, इट स्कैलेट्स, मतलब यह बढ़ जाता है, ये वृद्धि हो जाता है। तो स्कैलेट्स मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। खास करके अप्रिय चीज़ों के बढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे द नंबर ऑफ डेथ्स हैज स्केलेटेड। वी ऑल नो ऑफ ए कॉमन कंप्लेंट, हम लोग अक्सर एक आम शिकायत सुनते हैं, द प्राइस ऑफ लिविंग इज स्केलेटिंग, ज़िंदगी जीने की जो कीमत है वो बढ़ रही है। मतलब क्या, ज़िंदगी में जो जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी कीमत बढ़ रही है। एन escalator is a moving staircase on which people can go from one level of a building to another। आप escalator देखते हैं, चलने वाली सीढ़ी, खास करके, और कहीं तो नहीं तो फिर मॉल्स में या रेलवे स्टेशन पे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी चलने वाली सीढ़ी होती है, स्टेयर केस मतलब सीढ़ियों का केस, बॉक्स नुमा, ठीक है, जो आपको एक स्तर से दूसरे स्तर तक बिल्डिंग को ले आता है, मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जाता है। वी लुक फॉर एन escape फ्रॉम द escalation ऑफ प्राइसेस। escape मतलब होता है बच निकलना, दूर रहना, उससे अलग होने की कोशिश करना। इस कतई बढ़ती हुई कीमत से हम अलग होना चाहते हैं। लुक फॉर मतलब होता है खोजना, चाहना। हम ऐसा कोई उपाय सोचते रहते हैं जिससे कि हम बढ़ती हुई कीमत से बचे। इफ़ यू escape फ्रॉम समथिंग, अगर आप किसी भी चीज़ से आप escape करते हैं, मतलब यू गेट अवे फ्रॉम इट, तो आप उससे दूर हो जाते हैं। escapism is that which is intended to provide escape from unpleasant or dull reality। escapism ऐसी चीज़ होती है जिसको बनाया गया होता है, इस इरादे से बनाया गया होता है ताकि अप्रिय या बोरिंग चीज़ों से आपको दूर रखा जा सके, आपको बचाया जा सके। तो रोमांटिक सॉन्ग्स आर एन escapism आर अ पॉपुलेशन टाइड डाउन टू अ मैकेनिकल लाइफ। तो रोमांटिक गाना का मतलब क्या हुआ, प्रेम प्रसंग से संबंधित गाना जो होता है वह आपको ऐसी मतलब ऐसे लोग जो पूरा मैकेनिकल लाइफ मतलब क्या होता है, एकदम मशीन की तरह जीवन बना रखा है, तो उसको उससे बचाव करता है, उसको अलग करता है, थोड़ा सा उसको मनोरंजन देता है। तो स्केपिज्म मनोरंजन का इंटरटेनमेंट का सिनोनिम्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरटेनमेंट भी तो आपको वही काम करता है, ये आपको बोर्डम से अलग करता है, अनप्लीजेंट चीज़ों से अलग करता है। मारुति हैज़ ए मॉडल कॉल्ड स्टीम। मारुति कंपनी की एक गाड़ी, अब तो आउटडेटेड हो गई, पहले आती थी एक कार थी, उस मॉडल का नाम था स्टीम। मारुति हैज़ ए मॉडल कॉल्ड स्टीम, मारुति के एक मॉडल है जिसका नाम है स्टीम। व्हाट डज स्टीम मीन? स्टीम का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट शोन टुवार्ड्स ए पर्सन। स्टीम का मतलब होता है प्रतिष्ठा, सम्मान, कहता है वह यह प्रशंसा और आदर होती है जो किसी के प्रति हम लोग दिखाते हैं। इफ़ यू ओन अ मारुति स्टीम, अगर आपके पास मारुति स्टीम है, यू आर हेल्ड इन हाई स्टीम, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा दिया जाता है, आप प्रतिष्ठित माने जाते हैं। दैट इज अर्थात यू आर एस्टिमेटेड हाईली बाई पीपल, लोगों के द्वारा आप काफ़ी ज़्यादा आकलन किया जाता है, मतलब लोग आपको आकलन करते हैं, बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी होगा, ऐसा लोग मानते हैं। इफ़ यू एस्टिमेट समथिंग, अगर कोई भी चीज़ का आप एस्टिमेट करते हैं, यू मेक एन अप्रॉक्सीमेट जजमेंट और कैलकुलेशन ऑफ इट। तो आप क्या करते हैं, आप एस्टिमेट करना मतलब आप आकलन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, एक आसपास का कैलकुलेशन करते हैं या न्याय करते हैं। बट इज इट इथिकल टू जज ए मैन बाय हिज प्रॉपर्टी? क्या एक आदमी को अच्छा या बुरा उसके धन संपत्ति को देख करके कहा जाए, क्या यह न्यायिक बात है, क्या यह सही बात है? बट इज इट इथिकल, क्या यह नैतिक रूप से सही है कि एक आदमी को उसके धन और संपत्ति को देख करके जज किया जाए कि वो अच्छा है कि बुरा है? तो इथिकल मतलब क्या हो गया? जो नैतिक रूप से सही हो। इथिक्स आर मोरल बिलीफ्स। इथिक्स मतलब क्या होता है? नैतिक विश्वास। एंड रूल्स और नियम अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है। इफ़ यू स्टडी इथिक्स, अगर आप इथिक्स का अध्ययन करते हैं, इथिक्स मतलब हो गया नैतिक शास्त्र, यू स्टडी क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज मोरली राइट एंड रॉन्ग, तो आप उसके अंतर्गत स्टडी करते हैं कि क्या चीज़ है
जो नैतिक रूप से सही है और क्या चीज़ गलत है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।